Hi people, this is me Krishna and welcome back to my YouTube channel. कल हमने टीचर एजुकेशन के बारे में पढ़ा, टीचर एजुकेशन क्या है एंड जो प्री सर्विस फिर इन सर्विस और डिस्टेंस जो लर्निंग होता है और टीचिंग होता है वो क्या होता है उनके बारे में हमने पढ़ा. तो टुडे विल लर्न अबाउट स्ट्रक्चर एंड विजन ऑफ टीचर एजुकेशन करिकुलम. तो हम देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर एंड विजन है टीचर एजुकेशन का वो क्या है और इसमें क्या आता है. ठीक है, तो द स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑन विच टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स आर फॉर्म. द डिज़ाइन and assessment of teacher education unavoidably reflect the structure anatomy on which program are built according to NCERT. The structure and vision of teacher education curriculum must provide an understanding of issue relating to children's learning, the nature of knowledge and school as a institution. ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर एंड विजन है टीचर एजुकेशन का, तो पहले हम देखेंगे कि जो चिल्ड्रंस है उनकी नीड्स क्या है, उनकी जो नीड्स है वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है. फिर हम देखेंगे कि जो स्कूल है वो एक इंस्टीट्यूशन है, उसका कैसे ध्यान रखना है और उनमें कौन सी चीज़ें हैं जो हमें आगे जाके अच्छी करनी और जहाँ ऐसे लगे कि वी नीड टू चेंज दिस थिंग तो वी हैव टू, बिकॉज इट्स लाइक कि स्कूल ऐसी चीज़ है कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है वो हमें बाद में रियलाइज़ होती है कि ओके ये चीज़ हमें ऐसे नहीं करनी थी और बच्चों को स्टूडेंट्स को हमें ऐसे प्रोवाइड नहीं करना था, हम इस तरीके से भी हम कर सकते थे. तो इट्स लाइक कि we just have to be very conscious and we have to be very particular about our work and everything. And our main motto is कि education जो है वो अच्छा provide होना चाहिए and our main focus is on children only, because without children you can't teach them, right? So जो students होते हैं और children होते हैं वही हमारे जो होते वो करता धरता होते हैं, क्योंकि जब बच्चे ही स्कूल में नहीं होंगे तो हम किसको पढ़ाएंगे और हमारे जो टीचिंग का जॉब है वो कौन प्रोवाइड करवाएगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि focusing on distinct nature of education as an area of study with its emerging and evolving interdisciplinary knowledge base and its epistemology. तो जैसे एजुकेशन है वो इम्पोर्टेंट है, बट इसके साथ साथ जो स्टूडेंट है उनका फुल जो होल जो डेवलपमेंट होता है वो हमें करवाना है. और वो कैसे हो सकता है, वी नीड टू डू दिस थिंग कि हमें उनको खेलने देना है. वी हैव टू अरेंज ऑल द थिंग्स कि बच्चे स्टूडेंट्स है वो अच्छे से खेले कूदे फिर नाचे गाए सब करे और साथ साथ में पढ़ाई भी करे. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, एंड जो टीचर एजुकेशन करिकुला शुड देयरफॉर allow space to teachers to introspect, reflect on their own practice and becoming agents of change. तो जो टीचर्स है उनको मैनेजमेंट है उनको अच्छे से रखना है और टीचर्स कभी ऐसे सोचे कि ओके आई नीड टू चेंज दिस थिंग एंड इट इज़ गुड फॉर आवर स्कूल एंड इट इज़ गुड फॉर आवर चिल्ड्रन और स्टूडेंट. तो हमें ऐसा एनवायरनमेंट देना है और उनको जो टीचर्स है काफ़ी जो क्रिएटिव टीचर्स है और अभी के जो यूथ के जो टीचर्स है वो काफ़ी क्रिएटिव है एंड आई मस्ट से कि दे डू हैव अ लॉट ऑफ creativity and they do have lot of thing in their mind and please let us डू थिंग्स द वे दे वॉन्ट. इसलिए कि उनको थोड़ा स्पेस दे टीचर्स को और वो कुछ ऐसे चेंज लाना चाहते हैं तो प्लीज़ मैनेजमेंट है वो उनको चेंज लाने में हेल्प करे और उनको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे. ठीक है, ऐसा टीचर एजुकेशन में बोला है. विजन फॉर टीचर एजुकेशन, तो अकॉर्डिंग टू NCT टीचर एजुकेशन मस्ट बिकम मोर सेंसिटिव टू द इमर्जिंग डिमांड्स फ्रॉम द
school system. For this, it has to prepare teacher for the role of being an encouraging, supportive and human facilitator and teacher learning. तो जो टीचर है वो कैसा होना चाहिए, वो एकदम सपोर्टिव होना चाहिए। फिर उनका रोल एक ह्यूमन फैसिलिटेटर, यानी कि जो स्टूडेंट्स और बच्चे हैं उनकी सारी जो नीड्स है उनको फुलफ़िल कर सके, और हमारे जो इमोशंस है वो हमें घर पे नहीं छोड़ के आने, इमोशन हमें हमारे साथ ही रखने। और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी टीचर से घुल मिल जाते हैं और टीचर से वो काफ़ी कनेक्टेड फील करते हैं, और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे से काफ़ी ऐसे अटैच हो जाते हैं और उनको ऐसे लगता है कि टीचर जैसा बोले वैसे ही मुझे करना है। और देयर आई हैव टू बी मोर कॉन्शियस एंड आई नीड टू चेंज दैट कि ओके मेरी काफ़ी थोड़ी लिमिटेशंस है कि वहाँ मैं बच्चों को इतना मैं अटैच नहीं करूँ, और उनको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि कभी मैं डांटूँ तो उनको ऐसे लगे कि टीचर ने तो आज मुझे डांट दिया, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों के साथ आपको अच्छे से रहना है, एंड वो जो क्या होता है कि इमोशंस है वो हमें दिखाने हैं। और टीचिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप एक्टिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू बी वेरी रियल ऑथेंटिक, और वहाँ जाके आपको नाटक नहीं करना है और रियल में आप जैसे हो वैसे ही रहना है। बट आपको कुछ बाउंड्रीज है वो सेट करनी पड़ती है। जैसे अभी मैं 11th-12th में पढ़ाती हूँ, तो वहाँ स्टूडेंट्स होते हैं, लड़कियाँ होती है वो काफ़ी मैच्योर होती है, बट जो लड़के बॉयज़ होते हैं उनको थोड़ा अभी जो ये एज है 11th, 12th, 9th, 10th, वो एज कैसी होती है कि उन एज में वो टीन एज होती है, तो वहाँ बच्चों को पता नहीं चलता कि एट्रैक्शन क्या है और टीचर से कैसे बात करते। वो हमसे भी हम उनके साथ अच्छे से बात करें तो वो उनको भी वो प्यार समझ लेते हैं और वो कुछ भी ऐसे सोचने लगते हैं। तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। और जो हमारे प्रिंसिपल है वो भी ऐसे बोलते हैं कि आप जब 11th-12th में पढ़ाने जाओ तो आप एक बाउंड्री सेट करके रखो कि यहाँ पे आपको ऐसे बात करनी है, ऐसे आपको ये डील करना है। और बच्चे कैसे होते हैं कि ये एज में उनको समझ में नहीं आता है कि क्या अट्रैक्शन है, क्या लव है। और अभी के टाइम पे जो वो हार्मोन चेंज होते हैं तो वो काफ़ी नेचुरल है कि बच्चों को ऐसा होता है, लड़कियों को लड़कों को सबको होता है। बट एज अ टीचर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ यू रिएक्ट एंड हाउ यू एक्ट। ओके, सो आगे हम देखते हैं कि जो टीचर है वो सपोर्टिव होना चाहिए और जो सारे इमोशन है वो भी हमें शो करने हैं। ठीक है, फिर टीचर नीड टू बी ट्रेन इन ऑर्गेनाइजिंग लर्नर सेंटर एक्टिविटी बेस्ड एंड पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड ऑब्जर्वेशन विजिट एंड इंटरेस्टिंग एकेडमिक लर्निंग। तो जो लर्निंग है उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है उसके लिए हमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवानी है। फिर जो ट्रिप्स होती है, पिकनिक होता है, वो सब हमें अरेंज करवाना है। तो वो टीचिंग होती है वो काफ़ी हद तक अच्छी हो जाती है और उसमें बच्चे भी एंजॉय करते हैं और सीख भी जाते हैं। ठीक है, फिर टीचर एजुकेशन एट एलिमेंट्री लेवल। तो टीचर एजुकेशन एलिमेंट्री लेवल पर कैसा होना चाहिए? टीचर मस्ट possess knowledge of first and second language, math and topic related to social and natural science. Teacher must have the ability to identify, select and organizing learning experiencing related to subject mentioned. तो जो सब्जेक्ट है उसका तो उसको ज्ञान नॉलेज होना चाहिए। बाकी जो सोशल में क्या हो रहा है, जो बेसिक मैथ होता है, मैथ्स, वो भी टीचर को आना चाहिए। ठीक है, फिर टीचर एजुकेशन एट सेकेंडरी स्टेज। तो डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक डिसिप्लिन, नो वेज थ्रू द अडल्सेंट लर्निंग। तो जो ये अडल्सेंट लर्निंग होती है, जब बच्चे एडल्ट बन जाते हैं तब क्या होता है कि उनको उनमें एक चेंज आ जाता है कि जो वो हार्मोन चेंज होता है, लड़के और लड़कियां दोनों में चेंज आ जाता है। फिर बॉडीली फिर वो थोड़ा
अलग रिएक्ट करने लगते हैं, उनके माइंड में, उनके बॉडी में बहुत सारे डिफरेंस आ जाते हैं और वो काफ़ी हद तक ऐसे थोड़े बहुत उनको अपोजिट अट्रैक्शन होते हैं और बॉडी में चेंज आते हैं। तो वो हमें वो पता होना चाहिए एज अ टीचर कि जो स्टूडेंट है वो क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं एंड वाई दे आर बिहेव लाइक दिस, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स एज अ टीचर। वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, ठीक है। फिर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो पर्सनालिटी कैसी है, वो कैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, उनके लिए हमें क्या बच्चों को सिखाना है, वो सब आना चाहिए। अभी मैं खुद टीचर हूँ तो मुझे खुद को पता नहीं कि क्या पर्सनालिटी है, कैसे बात करना है, कैसे कम्युनिकेशन करना है, वो मुझे खुद पता नहीं है। तो हाउ कैन आई टीच माई स्टूडेंट्स? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें हैं वो हमें खुद को पहले आनी चाहिए, फिर हम स्टूडेंट को देंगे, ठीक है। फिर शो इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो जो चाइल्ड का डेवलपमेंट है वो हमारा कोर प्रिंसिपल है और हमारा मेन गोल है वो ही है, क्योंकि जो हमारे टीचर जो एज अ टीचर हमारे जो बच्चे हैं वो ही हमारे करता धरता वो ही है, क्योंकि उनको ही हमें जाके पढ़ाना है और उनके बदौलत ही हमारी स्कूल चलती है, कॉलेजेस चलती है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। and develop skill in guiding and counseling the learners academic and vocational subject as well as in academic and personal problems। तो ये काफ़ी हद तक टीचर्स होते हैं वो बोलते हैं कि मैं अपने बच्चों के पर्सनल प्रॉब्लम क्यों सुनूं, बट ऐसा नहीं होता है। जब हम बीएड और एमएड करते हैं तो हमें ये सिखाया जाता है कि बच्चों को हमें पूछना है, एक दिन लेट आता है कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट है वो लेट आता है, तो हमें देखना है कि रोज़ वो लेट क्यों आ रहा है। तो वी नीड टू फाइंड आउट द रीज़न कि वाई ही और शी इज़ लेट फॉर द क्लास, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि उनकी सिचुएशन है, घर में कुछ सिचुएशन अच्छी नहीं है, उनका ट्रैवलिंग का थोड़ा एरिया है वो ज़्यादा किलोमीटर्स है, इसलिए वो उसका लेट हो रहा है, फिर उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसको स्कूल आने का मन नहीं कर रहा है, टीचर्स अच्छे नहीं है। तो वी नीड टू फाइंड द पर्सनल रीजन्स ऑल्सो, और हमें ये भी जानना है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनके फैमिली वाले जो पेरेंट्स है वो सपोर्टिव है कैसे है, वो सब चीज़ें हमें याद रखनी है। और एज अ टीचर वी नीड टू हेल्प देम, सारी चीज़ों में हमें हेल्प करनी है, वो एकेडमिक हो यानी कि स्टडी से रिलेटेड हो, उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, हम सारी बातें कवर करनी है। इसलिए टीचर को बोला जाता है कि वो सेकंड पेरेंट्स है बच्चों के, क्योंकि जब हमारे पेरेंट्स स्कूल में या कॉलेज में बच्चों को रखते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि स्कूल में जाके हमारे बच्चे स्टूडेंट काफ़ी अच्छा कर लेंगे और उनके टीचर है वो सेकंड पेरेंट्स है। तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक स्टेप्स एंड प्लीज़ गेट इन्वॉल्व इन ऑल द थिंग्स, ओके। फिर टीचर एजुकेशन एट हायर सेकेंडरी स्टेज। तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सपेक्टिव ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रीम अमंग द टीचर एंड एबल टू गाइड द लर्नर्स एंड प्रिपेयर देम सेल्फ स्टडी, इंडिपेंडेंट लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड सेल्फ इवेल्यूशन। तो जो हायर स्टेज पर जब हम आ जाए तब हमें ये सीखना है कि हायर लेवल पे जब बच्चे हो जाते, स्टूडेंट्स होते हैं, उनका बच्चों का माइंड काफ़ी हद तक वो मैच्योर हो चुके होते हैं और उनको समझ में आ जाता है कि ये कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, तो वो सेल्फ डेवलप कर सके, उसके लिए सेल्फ स्टडी करे और सेल्फ इवोल्यूशन वो खुद से निरीक्षण करे, वैसा हमें बनाना है स्टूडेंट को, ठीक है। फिर मेक द स्टूडेंट अवेयर ऑफ द फिलोसॉफी, पर्पस, टीचिंग, लर्निंग, स्ट्रेटेजी ऑफ सब्जेक्ट दे हैव टीच एंड टू एबल टू कम्युनिकेट एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉम्प्लेक्स आइडिया इन सिंपल टर्म्स। तो ये जो कॉम्प्लेक्स आइडिया है उनको हमें सिंपल करके दिखाना है और पहले हम
हायर सेकेंडरी में जब पढ़ाएंगे तो काफ़ी हद तक वो मैच्योर हो जाते हैं कि उनको समझ में आ जाए। बट जो काफ़ी ऐसे कॉम्प्लेक्स जो मैथ्स और साइंस होता है वो काफ़ी हद तक लॉजिक के साथ हमें सिखाना पड़ता है, तो टीचर के लिए भी वो मुश्किल होता है। तो बच्चों के लिए भी वो ऑब्वियस है कि मुश्किल हो, तो उनको सिंपल वे में हम कैसे अच्छे से समझाएं, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, and sensitive at student about HIV AIDS and bring attitudinal change in understanding numerous problem related to health life। तो हमारी हेल्थ लाइफ है उनके बारे में उनको बताना है। फिर अपोजिट अट्रैक्शन और ये जो हार्मोन चेंज होता है, लव, उनके बारे में हमें खुल के टीचर्स को बताना है। और कैसा होता है कि अभी के टाइम पे हमारे इंडिया में स्टिल वी आर शाई टू टीच देम कि व्हाट इज़ सेक्स एंड व्हाट इज़ लव एंड व्हाट इज़ दिस अट्रैक्शन। वी डोंट एड्रेस दिस ऑल टॉपिक्स, बट वी नीड टू चेंज दिस थिंग, क्योंकि यही एज है जहाँ बच्चों को प्रॉपर नॉलेज मिलना चाहिए कि ये सेक्स क्या है, फिर पीरियड्स क्या होता है, फिर अपोजिट अट्रैक्शन क्या होता है, लव क्या होता है। और इस एज में हमें अपोजिट अट्रैक्शन हो जाता है तो वो लव नहीं होता है, वो हार्मोन चेंज के कारण होता है, हमारे बॉडी में काफ़ी चेंज होता है। तो वी नीड टू एड्रेस दिस ऑल थिंग्स एट हायर स्टेज। एंड इट्स माई पर्सनल ओपिनियन एंड आई रियली थिंक कि ये सारी चीज़ें हमें स्कूल में पढ़ानी चाहिए और बच्चों को समझाना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स होते हैं वो भी ऐसे होते हैं कि हम बच्चों को क्यों समझाएं। बट पेरेंट्स और टीचर दोनों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले कि ये चीज़ें क्या होती है। और इस एज में ही हमें ज़्यादा दूसरों की बातें हमें अफेक्ट करती है और हमें समझ और अंडरस्टैंडिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें थी कि एलिमेंट्री स्टेज पे टीचर एजुकेशन कैसा होगा, प्राइमरी पे कैसा होगा, हायर सेकेंडरी पे कैसा एजुकेशन होगा, इसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे कि जो टीचर एजुकेशन की जो अप्रोचेज़ है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आई विल एंड दिस वीडियो हियर, होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड बाय पीपल, थैंक यू पीपल एंड हैप्पी लर्निंग पीपल, थैंक यू सो मच।